आज हम एक ऐसे केस को देखने वाले हैं जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा अजीब है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके कई नाम थे पर कोई पहचान नहीं। जरा एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली की बुनियाद है जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को सालों तक परेशान करके रखा। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक देर रात से। एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर एक एक्सीडेंट की खबर आती है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो उन्हें दिखता है वो बहुत ही अजीब था। देखिए, जो सबूत मिले ना, वो किसी आम एक्सीडेंट जैसे बिल्कुल नहीं थे। गाड़ी का इंजन एकदम ठंडा था, मतलब गाड़ी काफी देर से वहीं खड़ी थी, और दरवाजे वो अंदर से बंद थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की सीट पर एक आदमी था और वो मर चुका था। पहली नजर में तो लगा कि ये एक सीधा साधा मामला है, लेकिन असल में मुश्किलें तो यहीं से शुरू होने वाली थीं। अब पुलिस ने उस आदमी की पहचान करने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसके पास से कोई आईडी कार्ड नहीं मिला, बटुआ एकदम खाली था, और तो और जिस कार में वो मिला था उसकी नंबर प्लेट भी नकली निकली। आखिर ये आदमी था कौन? पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें नेशनल डेटाबेस से मैच करवाया, और जो रिजल्ट आया उसने सबके होश उड़ा दिए। नो मैच फाउंड। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकारी सिस्टम के हिसाब से ये आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ था। तो अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक ऐसा सच सामने लाकर रख दिया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने तो इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि आदमी की मौत 12 घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन एक्सीडेंट वाली जगह से मिले सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि हादसा तो बस 1 घंटा पहले हुआ है। ये कैसे हो सकता है? और बस यही वो सवाल था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का सिर घुमा दिया। अगर वो आदमी घंटों पहले मर चुका था तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था? कोई तो था जो उस कार को हाईवे तक लाया था, पर कौन? कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ पहली असली लीड लगी। कार के जीपीएस डेटा ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई, एक ऐसी जगह जहां ये राज और भी गहरा होने वाला था। जीपीएस उन्हें एक छोटे से शांत कस्बे तक ले गया। अब अजीब बात ये थी कि उस शहर में पिछले 10 सालों में किसी के भी गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। तो फिर ये आदमी वहां कर क्या रहा था? जब पुलिस ने स्थानीय लोगों को उसकी तस्वीर दिखाई तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। कई लोगों ने कहा कि हाँ, हमने इसे देखा है, लेकिन हर किसी ने उसे एक अलग ही नाम से पहचाना। जब रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न दिखा। हर 2-3 साल में वही चेहरा एक नए नाम के साथ एक नए शहर में नजर आता था। उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई अतीत नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था मानो वो हर बार सचमुच में एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हो। चलिए अब उस सुराग पर आते हैं जिसे पुलिस ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया था। लाश पर एक छोटा सा निशान था जो आगे चलकर इस केस का सबसे खौफनाक पहलू बनने वाला था। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब ये न तो कोई आम टैटू था और न ही किसी चोट का निशान। फॉरेंसिक टीम भी इसे देखकर चकरा गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो बताया उसे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान एक बार नहीं बल्कि कई बार बनाया गया था, और हर बार उसके जीते जी। इसका मतलब क्या हो सकता था? अगर वो निशान बार बार बनाया गया था, हर नई पहचान के साथ, तो इसका सिर्फ एक ही भयानक मतलब हो सकता था कि ये इस आदमी की पहली मौत नहीं थी। तो सवाल ये है कि आज इस केस का क्या स्टेटस है? सालों बाद भी ये केस ऑफिशियली खुला हुआ है और जवाबों से ज्यादा सवाल ही हैं। पुलिस आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो आदमी किसी बड़ी साजिश का शिकार था, या किसी गुप्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से ही परे है। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। पिछले ही साल एक दूसरे शहर में एक ट्रैफिक कैमरे ने ठीक उसी चेहरे को फिर से कैद किया। वो एक अलग कार चला रहा था और जाहिर है जिंदा था। और ये बात आज भी जस की तस है। सिस्टम के लिए वो आदमी आज भी मौजूद नहीं है। वो एक ऐसा भूत है जो हमारे बीच घूम तो रहा है, पर किसी भी रिकॉर्ड में उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं।
अगर वो फिर से जिंदा है तो असली सवाल ये नहीं है कि वो कौन है। असली सवाल तो ये है कि कोई इंसान बार बार मौत को मात कैसे दे सकता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।